हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति से पहले हम दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में बात कर चुके थे और लंबा टॉपिक था थोड़ा, तो उसको आप सभी उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। तो ये आज का भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट ही है। तो आज का टॉपिक हमारा, जैसा कि आप देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति ही है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये घटना चक्र की सीरीज चल रही है और जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं सारा का सारा ये घटना चक्र के सीरीज से ही लिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम देर न करते हुए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले दोस्तों हम इसमें कुछ बता दे रहे हैं। इसमें कुछ भारत के उपराष्ट्रपति हुए हैं और उनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ और कितने से कितने समय तक ये हुए हैं वो भी बता दे रहा हूँ। तो पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये दोस्तों 1952 से 1962 के बीच में इनका कार्यकाल था। और दूसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे और इनका कार्यकाल 1962 से 1967 के बीच था। तीसरे हैं वीवी गिरी जी और इनका कार्यकाल था 1967 से 1969 के बीच। और चौथे हुए थे गोपाल स्वरूप पाठक और इनका कार्यकाल था 1969 से 1974 के बीच। ठीक है। और पांचवें हैं हमारे बीडी जत्ती और इनका कार्यकाल था 1974 से 1979 के बीच। अगले हैं एम हिदायतुल्ला और ये 1979 से 1984 के बीच थे। और अगला है आर वैकेट रमण और इनका कार्यकाल है दोस्तों 1984 से 1987 के बीच। अगला है शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल है 1987 से 1992 के बीच। और इसके बाद जो हुए हैं के आर नारायणन का कार्यकाल है 1992 से 1997 के बीच। और अगले हुए थे डॉक्टर के कृष्णकांत और इनका कार्यकाल था 1997 से 2002 के बीच। और अगले हैं भैरव सिंह शेखावत। इनका कार्यकाल है 2002 से 2007 के बीच। और अगले हुए हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। इनका कार्यकाल है 2007 से 2017 तक। और अब जो प्रेजेंट में है एम वेंकैया नायडू और इनका 2017 से अब तक अभी है। ठीक है। ये हमारे लास्ट उपराष्ट्रपति हैं जो अभी वर्तमान में हैं, एम वेंकैया नायडू। तो ये दोस्तों इतने उपराष्ट्रपति के नाम थे। तो चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं कैसे सदस्य होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या निर्वाचित नहीं हो। ठीक है। और राष्ट्रपति में था सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही चुने जाते थे और इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं कैसे निर्वाचित होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है? किस तरह होता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव? किस तरह से होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से ही होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? पहला है लोकसभा के सदस्य और दूसरा है राज्यसभा के सदस्य, तीसरा है विधानसभाओं के सदस्य और चौथा है विधान परिषदों के सदस्य। इसमें आपको बताना है कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। तो यहां पर पहला है लोकसभा के सदस्य, ये पहला हो जाएगा, और दूसरा है राज्यसभा के सदस्य, ये दूसरा हो जाएगा। बाकी तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा यहाँ पर, और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन चुनना है, कौन सा कथन सही है, यहाँ पर आपको सही कथन बताना है। पहला है राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है।
तो राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, तो यहाँ पर पहला सही है। और दूसरा है राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो यहाँ पर दूसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक ही सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। ये कथन है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। तो यहाँ पर जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए मतलब योग्य है, तभी वह उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र होगा, तो यहाँ पर कथन सही हो जाएगा। और कारण में दिया है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो कारण भी सही हो जाएगा। और कथन, और यहाँ पर कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? या सभापति बोल दीजिए या अध्यक्ष बोल दीजिए, सबका मतलब एक ही है। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति होगा, चाहे अध्यक्ष या सभापति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? पहला है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। और दूसरा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही है। तीसरा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत हो जाएगा। और चौथा है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो कौन सा यहाँ पर असत्य है ये पूछा था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी है, उपराष्ट्रपति से संबंधित आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। उपराष्ट्रपति से संबंधित इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर सही नहीं है कथन कौन सा, तो ये बताना है। पहला है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के निर्वाचित सदस्य होने की योग्यता है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही नहीं है, ये पहला सही नहीं है। और दूसरा बोला है किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, तो ये कथन सही हो जाएगा उपराष्ट्रपति के संबंध में। और तीसरा बताया गया है, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, ये भी सही हो जाएगा। और चौथा है, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये असत्य हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। तो पहला और चौथा जो है गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का उपराष्ट्रपति, यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन सा सही हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति, पहला है, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। ये भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है, पहला सही है। दूसरा है, उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य नहीं है, ये भी सही हो जाएगा।
और तीसरा है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा है राष्ट्रपति की पद त्याग या अपद अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये भी सही हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, चारों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को? यहां पर राज्य परिषद के प्रस्ताव द्वारा उसको हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, केवल राज्यसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे की द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यसभा के द्वारा की जाती जो उसका सदस्य नहीं होता है। अब दोस्तों ये भी देख लीजिए, ये यूपी पीसीएस 2004 मेंस में आया वो क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से 4 युग्म दिए हैं जिनमें से वह युग्म सही बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। तो इसमें कौन सा सही युग्म है जो महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे थे? तो इसमें ये बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीवी गिरी थे जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे थे। अगला क्वेश्चन है और ये उपराष्ट्रपति का लास्ट क्वेश्चन है, छोटा टॉपिक था। तो यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? अभी हम आपसे बात किए थे किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। पहला है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये सही हो जाएगा। और दूसरा है फखरुद्दीन अली, ये गलत है। और तीसरा बताया है नीलम संजीव रेड्डी, ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा है यहाँ पर शंकर दयाल शर्मा, ये सही है। पहला और चौथा यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल, ये पहला और चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन एक और बचा हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा है? ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा है? तो कौन सा क्रमांक है? 12वां। आप याद रखे रहिए क्योंकि ये क्रमांक भी कभी कभी पूछ सकता है और ये पूछता तो नहीं है, बहुत रेयर केस में पूछता है, लेकिन आप इसको भी याद रखिए क्योंकि ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये इतने क्वेश्चन नंबर 17 तक ये इसका क्वेश्चन था। और अगला टॉपिक हमारा रहेगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद। यहाँ से हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इसका टॉपिक यही था, थोड़ा छोटा टॉपिक था। तो अगले टाइम से ये जो टॉपिक रहेगा ये भी थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो जितना भी आप हो सके उतना रिवाइज कीजिए। यूपी पुलिस का भी वैकेंसी आने ही वाला है और बहुत ही भारी मात्रा में आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।